राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। ध्रुव का नाम संसार में प्रसिद्ध है। जब उनकी 5 वर्ष की अवस्था थी तब एक समय ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने लगे। तब गर्व से भरी हुई रानी सुरुचि राजा के सामने ही सौतेले पुत्र ध्रुव से ईर्ष्या से भरे हुए वचन बोली, हे ध्रुव, तुम राजा की गोद में बैठने के और राज्यासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। यदि राजा के आसन पर बैठने की इच्छा हो तो तप करके ईश्वर की आराधना करो और उस ईश्वर के अनुग्रह से मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सौतेली माता के कहे हुए कटु वचन बालक ध्रुव के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। तदंतर ध्रुव जी वहाँ से रोते हुए अपनी जननी सुनीति के पास गए। सुनीति ने देखा ध्रुव की आंखों में आंसू भर रहे हैं। ध्रुव रुदन करता हुआ लंबे लंबे श्वास ले रहा है। तब सुनीति ने उसे उठाकर गोद में ले लिया। इतने ही में दासों ने आकर सब वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। तब सौत के वाक्यों को सुनकर सुनीति को बड़ा दुख हुआ। उसके वचनों को सुनकर वह आंसू की वर्षा करने लगी। सुनीति के दुख सागर का पार न रहा। वह ध्रुव से बोली, बेटा, इस विषय में दूसरों को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि यह सब अपने पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है। तू मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्मा है बेटा। मैं अभागिनी हूँ क्योंकि मुझे दासी के रूप में भी अंगीकार करने में राजा को लज्जा आती है। तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने बहुत ही ठीक कहा है। तुम्हें यदि उत्तम सुरुचि के पुत्र के समान राज्य आसन पाने की इच्छा है तो श्री हरि के चरण कमल की आराधना करो बेटा। मैं भी यही कहती हूँ। तुम ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध चित्त से भक्त वत्सल श्री हरि के चरणों की शरण ग्रहण करो। उस भगवान के सिवा तुम्हारे दुख को दूर करने वाला संसार में कोई भी नहीं है। इस प्रकार माता के वचनों को सुनकर ध्रुव अपनी बुद्धि से अपने मन में धीरज धारण कर माता का कहा पूरा करने के लिए पिता के पुर से वन की तरफ चले गए। नारद मुनि अपने योग बल से यह सब वृतांत जान गए। तब वे राह में आकर ध्रुव से मिले और अपना हाथ उसके मस्तक पर रखकर बोले, हे बालक, तुम्हारा मान या अपमान क्या? यदि तुम्हें मान अपमान का ख्याल है तो सिवा अपने कर्म के और किसी को दोष नहीं देना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सुख दुख मान अपमान को पाता है। सुख के पाने पर पूर्वकृत पुण्यों का क्षय और दुख के पाने पर पूर्वकृत पापों का क्षय होता है। ऐसा जानकर चित्त को संतुष्ट करो। गुणों में अपने से अधिक को देखकर सुखी होना एवं अधम को देखकर उस पर दया करना और समान पुरुष से मित्रता रखनी चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य को पीड़ा या ताप नहीं होते। तुम जिस योगेश्वर को योग से प्रसन्न करना चाहते हो वह ईश्वर अजितेंद्रिय पुरुष द्वारा प्राप्त होना कठिन है। अतएव ऐसा विचार छोड़ दो। तब ध्रुव ने कहा, हे भगवान, आपने जो कृपा करके शांति का मार्ग दिखलाया इसको मेरे जैसे अज्ञानी जन नहीं कर सकते। मैं क्षत्रिय स्वभाव के वश हूँ, इसलिए नम्रता और शांति मुझ में नहीं है। हे ब्राह्मण, मैं उस पद को चाहता हूँ जिसको मेरे बाप दादा नहीं प्राप्त कर सके। त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पद पर पहुँचने का सुगम मार्ग बतलाइए। भगवान नारद ध्रुव के ऐसे वचन सुनकर उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारी माता ने जो उपदेश दिया है उसी प्रकार तुम श्री हरि को भजो और अपने मन को शुद्ध करके हरि में लगाओ,
क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों के मिलने का सरल उपाय एक हरि की सेवा ही है। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर स्थित मधुवन मथुरा में जाओ। वहाँ सर्वदा हरि वास करते हैं। वहाँ यमुना के पवित्र जल में स्नान करके आसन पर बैठ स्थिर मन से हरि का ध्यान करना चाहिए। भगवान संपूर्ण देवताओं में सुंदर हैं। उनके मुख और नेत्र प्रसन्न हैं। उनकी नासिका, भौहें, कपोल परम सुंदर और मनोहर हैं। उनकी तरुणावस्था, उनके अंग रमणीय, ओष्ठ, अधर और नेत्र अरुण वर्ण हैं। वक्ष स्थल पर भ्रगुलता का चिन्ह है। शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम और सुंदर है। गले में वनमाला, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं। मुकुट, कुंडल, कंकण और केऊर आदि अमूल्य आभूषण धारण किए हुए हैं। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके गले में कौस्तुभ मणि है। कटी में कंचन की करधनी और चरणों में सोने के नुपुर पहने हुए हैं। दर्शनीय शांत मूर्ति हैं, जिनके देखने से मन और नेत्र सुखी होते हैं। वे मंद मंद मुस्करा रहे हैं, प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं। देखने से जान पड़ता है मानो वे वर देने के लिए तैयार हैं। वे शरणागत के प्रतिपालक एवं दया के सागर हैं। इस प्रकार कल्याण रूप भगवान के स्वरूप का ध्यान करते रहने पर मन को दिव्य आनंद मिलता है। फिर मन उस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, भगवान में तन्मय हो जाता है। और हे राजकुमार, मैं तुमको एक परम गुप्त मंत्र बतलाता हूँ, उसका जप करना। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र को पढ़कर पवित्र जल, माला, वन के फल, मूल, दूर्वा और तुलसी के दल आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। मन को वश में करके हरि का चिंतन करना, शांत स्वभाव से रहना, वन के फल फूल आदि का थोड़ा आहार करना, भगवान के चरित्रों का हृदय में ध्यान करते रहना और इंद्रियों को विषय भोगों से निवृत्त करके भक्ति योग द्वारा अनन्य भाव से भगवान वासुदेव का भजन करना चाहिए। देवर्षि नारद का यह उपदेश सुनकर राजकुमार ध्रुव ने नारद जी की प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। फिर उनसे विदा होकर मधुवन को चले गए। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर स्नान किया और उस रात को व्रत किया। उसके बाद एकाग्र होकर देवर्षि के उपदेश के अनुसार भगवान की आराधना करने लगे। पहल बेर के फल खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर, तदंतर जल पीकर, फिर वायु भक्षण करके ही उन्होंने समय बिताया। फिर 5वें महीने में राजकुमार ध्रुव श्वास को रोककर एक पैर से निश्चल खड़े हो हृदय में स्थित भगवान का ध्यान करने लगे। मन को सब ओर से खींचकर हृदय में स्थित भगवान के ध्यान में लगा दिया। उस समय ध्रुव को भगवान के स्वरूप के सिवा और कुछ भी नहीं देख पड़ा। तदंतर भगवान भक्त ध्रुव को देखने के लिए मथुरा में आए। ध्रुव की बुद्धि ध्यान योग से दृढ़ निश्चल थी। वह अपने हृदय में स्थित बिजली के समान प्रभाव वाले भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सहसा भगवान की मूर्ति हृदय से अंतर ध्यान हो गई। तब ध्रुव ने घबराकर नेत्र खोले तो देखा वैसे ही रूप से सामने भगवान खड़े हैं। उस समय ध्रुव ने मारे आनंद के आश्चर्य युक्त हो भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर मानो नेत्रों से पी लेंगे, मुख से चूम लेंगे, भुजाओं से लिपटा लेंगे। इस भांति प्रेम से ध्रुव हरि को देखने लगे। ध्रुव अंजलि बांधकर खड़े हुए और हरि की स्तुति करना चाहते थे, पर पढ़े लिखे न होने के कारण कुछ स्तुति न कर सके। इस बात को अंतर्यामी भगवान जान गए और उन्होंने अपना शंख ध्रुव जी के गाल कपोल से छुआ दिया। उसी समय ध्रुव जी को तत्वज्ञान और अभय पद की प्राप्ति हो गई।
और ध्रुव जी को बिना पढ़े ही ईश्वर की कृपा से वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। फिर वह धीरे धीरे भक्ति भाव पूर्वक सर्वव्यापी दया सागर भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो, मेरी कृपा से तुम्हें ध्रुव पद मिलेगा। वह लोक परम प्रकाश युक्त है, कल्पांत पर्यंत रहने वाले लोगों के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। उसको सब लोग नमस्कार करते हैं। वहाँ जाकर योगी जन फिर इस संसार में लौटकर नहीं आते, तथा वहाँ भी तुम्हें तुम्हारे पिता राज्य देकर वन में चले जाएंगे। तुम 36,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करोगे, किंतु तुम्हारा अंतःकरण मेरी कृपा से विषय भोगों में लिप्त न होगा। इस प्रकार भगवान ध्रुव को वर देकर ध्रुव के देखते देखते ही अपने लोक को चले गए। श्री राधे राधे। ये थी भक्त वत्सल ध्रुव की कथा। ध्रुव की माँ सुनीति हैं। आप और हम सभी जानते हैं, जो बचपन होता है वो बहुत ही कोमल होता है। माँ चाहे तो अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाल सकती हैं, बस उसका प्रारंभ उन्हें बच्चे के बचपन से ही करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ बनेगा। तो हर मनुष्य के लिए उनका बचपन जो होता है वो बीज बोने का समय होता है। तो इसीलिए हम सभी माताओं बहनों को अपने बच्चों में बचपन से ही अच्छे संस्कार के बीज बोने चाहिए, ताकि बड़े होने पर जब वो पेड़ बने तो अपना हित करे, सबका हित करे, एक अच्छे संस्कार से युक्त मनुष्य बने। क्योंकि हम सभी को पहले एक अच्छे मनुष्य बनना चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो बाद की बात होती हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।